वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पर देखिए आप लोगों की आंसर की भी आ गई है, फाइनल आंसर की जो है यूजीसी नेट की। और आपको कैसे देखना है इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ओपन कर रखा है टास्क बार। तो यहाँ पे आपके सामने जो ये पेज खुला है ये आपका यूजीसी नेट की वेबसाइट है। गूगल पे आप जाके एनटीए यूजीसी नेट टाइप करेंगे तो पहला जो सेक्शन खुलने वाला रहेगा इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ न्यूज़ सेक्शन में जो आपका दिया गया है इसी पे आप क्लिक करिए, आपको फाइनल आंसर की का पीडीएफ मिल जाएगा। या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी या कमेंट में भी इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जाके अपना देख लीजिए और उसको ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो दिखाया गया है तो पहला जो इसमें दिया पॉपुलेशन स्टडीज़ का है। एक सूचना आप लोगों के लिए और है कि पॉपुलेशन स्टडीज़ जैसे ज्योग्राफी वाले जो हैं वो पॉपुलेशन स्टडीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। तो आप लोग यदि अगली बार करना चाहेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसका सिलेबस हालांकि अलग होता है ज्योग्राफी से, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आप ज्योग्राफी में पढ़े हैं तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें जैसे पहले आपका क्या दिया था, जो आंसर में दिया था इसमें करेक्ट ऑप्शन आईडी दे रखा है, क्वेश्चन दिया है, करेक्ट आईडी दे रखा है। यानी पहले आपका कई पेजेज में दे रखा था, अभी आपका क्या है 1 से 2 पेज में आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। जैसे इधर देखिए मैथिली का दिया है। अब मुझे सर्च करना ज्योग्राफी का, तो यहाँ से ऊपर देखिए कई लोग ये नहीं जानते हैं, तो यहाँ से आप क्या करिए ज्योग्राफी अप्लाई करिए और इसको सर्च कर दीजिए। ठीक, अब खुल के आ जाएगा कि ज्योग्राफी का जो है इसमें पूरा। और एक क्वेश्चन तो आपका इसमें शुरुआत में ही डिलीट कर दिया था ज्योग्राफी वालों ने, तो ज्योग्राफी जिनका है आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और ये 80 नंबर इसका कोड है, 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर देखिए एक तरफ क्या दिया है, एक तरफ आपका ये क्वेश्चन आईडी है, करेक्ट आईडी है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दे रखा, फिर करेक्ट आईडी है, फिर ये क्वेश्चन आईडी है, फिर करेक्ट आंसर की आईडी है। और यहाँ पे आपका देखा जाए तो लगभग कितने प्रश्नों के इन्होंने ड्रॉप किया है, एक प्रश्न यहाँ पे आपका ड्रॉप है, एक यहाँ पे ड्रॉप है, यानी 2 क्वेश्चन हो गए, एक और यहाँ पे ड्रॉप है, 3 क्वेश्चन ड्रॉप हैं। और इसको मैं आपका क्वेश्चन देख के जो है, जो बुकलेट आप लोगों को मिली है क्वेश्चन आईडी का था, उसमें हमने आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दिया था, उसमें हाईलाइट कर दिया था कौन सा उत्तर सही होगा, और मैक्सिमम लोगों को उसका पीडीएफ भी मिल चुका है। तो यदि आपको पेपर का पूरा पीडीएफ नहीं मिला जिसमें उत्तर हमने मेंशन कर रखा है तो आप मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरिट की रही बात, तो मेरिट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, जो हमने बताया उसी के आसपास रहेगी। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि प्रश्न का जो स्तर था वो बहुत टफ लेवल का पूछा गया प्रश्न था। आपकी बार प्रश्न तो ठीक थे, लेकिन उसमें विकल्प बनाने में इन्होंने क्या किया था, बहुत लेंदी कर दिया था। तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि आप अगले 2023 के लिए, और उम्मीद ये है कि आपका जो दिसंबर 2022 का सेशन है ये वाला और जून 2023 ये भी मर्ज हो जाएगा, क्योंकि यदि दिसंबर 2022 को ये कंडक्ट कराना चाहेंगे तो अभी मान लीजिए आज या कल में रिज़ल्ट दे देंगे, तो अगर 2 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है फिर जो है फॉर्म निकालेंगे ये, यदि अभी निकाल देते हैं फॉर्म 15 नवंबर के आसपास से, तो कम से कम 15 दिसंबर तक फॉर्म भरवाएंगे। 2 महीने का टाइम रहेगा एग्ज़ाम कराने का। मान लीजिए मार्च में एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 1 से 2 महीने में एग्ज़ाम भी कंडक्ट ये कराते हैं। तो 1 महीने का अगर एग्ज़ाम का हो गया तब भी मई तक चला जाएगा, यानी कि। और इनके पास और भी काम, ऐसा नहीं कि केवल यूजीसी नेट का ही एग्ज़ाम कराना है। इस समय ये आर्मी स्कूल का भी, सैनिक स्कूल का जो है करा रहे हैं एग्ज़ाम। एनटीए जो है आपका पीएचडी एग्ज़ाम भी करा रही है, जैसे जेएनयू का हो गया, आपका डीयू का हो गया, इग्नू का हो गया, नीट करा रहे हैं। तो यानी काफ़ी चीज़ें ये कंडक्ट करा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा आपकी परीक्षाओं में। तो संभवतः जो जून और दिसंबर 2022, जून 2023 दोनों एक साथ मर्ज होके कराएंगे। और इसका देखिए बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। ठीक, ये 8318011238 है। यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देखिए, सेटिस्फाई रहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों ने अपडेट किया है कि जैसे अभी तक जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो पिछले पेपर के पैटर्न पे आधारित थी, लेकिन इस बार का जो पेपर है उसको देख के ये लग रहा है कि जो हम लोग टेस्ट आपको कंडक्ट कराते हैं या जो
टेस्ट कराया जाता है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है प्रश्नों का विकल्पों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। लेकिन इस बार मैंने देखा कि जो आपका पेपर पूछा गया बहुत टफ लेवल के पूछे गए हैं। प्रश्न तो आसान थे लेकिन उसमें जो विकल्प बनाए गए हैं तो वो बड़े अजीब तरीके से उन्होंने और ज़्यादा एक्सप्लेन करके विकल्प को उसमें डाला है। तो इसी आधार पे टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग आगे प्रिपेयर करेंगे ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको जो पिछले पैटर्न थे उस पर भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। जो अभी पैटर्न इन्होंने चेंज कर रखा है क्वेश्चन का, इस पर भी अलग से टेस्ट आपको कराए जाएंगे ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे आपको कोई इशू ना हो कि हाँ हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ा था। और इस तरह के टेस्ट बनाने से फ़ायदा ये रहते हैं कि जैसे आप एक यूनिट में बहुत ज़्यादा डीप टेस्ट बनाएं, आपने उसे अटेम्प्ट किया तो इससे ये होता है कि आप एक यूनिट, जैसे यूनिट वाइज भी टेस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए जियोमार्फो का हमने टेस्ट बनाया, जियोमार्फोलॉजी का, तो इसमें मान लीजिए 50 प्रश्न बनाया तो 50 प्रश्न आपका जो यूनिट है हर एक टॉपिक में लगभग 50 मेंशन हो जाएंगे। और ज़्यादा अच्छे से या डिस्क्रिप्टिव लेवल के प्रश्न बनाने से क्या होगा, पूरा आपका सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। यानी केवल टेस्ट से ही अगर आपने एक बार पढ़ा है तो टेस्ट से ही आप क्या करेंगे, पूरा सिलेबस जो है रिवाइज कर लेंगे और प्रश्न उसी के इर्द गिर्द रहता है। और यहाँ पे देखिए मैं मेंशन कर दूंगा कितने प्रश्न जो है आप लोगों को जो पूरे पढ़ाए गए सिलेबस थे, कम से कम 70 से 80 प्रश्न तो मैं आपको दिखा दूंगा। 50 से 55 प्रश्न आपको पहले भी मेंशन किए जा चुके हैं जो आप लोगों ने बताया था। ये पूरा आपका जो पढ़ाया गया था उसमें मिल रहा है। और भी जैसे आपका इस बार का जो पेपर है उसको एक्सप्लेन करूंगा तो वहाँ पे मैं बताते चलूँगा और विद प्रूफ आपको दिखाता चलूँगा कि कहाँ कहाँ से आपको पूछा गया और कहाँ पे मैंने PDF आपको दिया है उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगा ताकि ये न लगे कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वहाँ से पूछा नहीं जा रहा है। क्योंकि जो पूछा जा रहा है कहाँ से आ रहा है तो आपके सिलेबस से ही। जब सिलेबस से चीज़ें तो बाहर जा नहीं रहा, बस इन्होंने ये कर रखा है, अपडेशन इन्होंने ये रखा है कि भाई जो आपका यहाँ पे प्रश्न का स्तर इन्होंने रखा है और क्वेश्चन बनाने का लेवल इनका जो है ये थोड़ा सा टफेस्ट हो गया है और ज़्यादा। और जो ये आपके ड्रॉप किए गए प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जो ड्रॉप किए गए प्रश्न है करेक्ट आईडी और ऑप्शन आईडी में, तो ये सभी को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। जो लोग क्या किए एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिए हैं तो सभी को इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आप इसमें परेशान न रहिए कि कैसा ड्रॉप आउट वाले प्रश्नों में हम लोगों का नुकसान तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं या आप जाके, और एक चीज़ और यहाँ पे जैसे जिन लोगों का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, जैसे इंग्लिश वालों का यहाँ पे देखिए तो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, उनके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आपका प्रोविजनल आंसर की में एक प्रश्नों का दो उत्तर जो दिया था, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि उस उत्तर को बदल दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ड्रॉप किया है इन्होंने उन्हीं प्रश्नों को ड्रॉप किया है जिस पे 2 उत्तर सही होंगे। तो फिलहाल ये मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल जो आपको ये देखना है कि 3 प्रश्नों के उत्तर चेंज हुए हैं। अब आप मैच करा लीजिए कि जो इसमें चेंज किए हैं वो आपके थे कि नहीं थे। हालांकि नंबर इस पर किसको मिलने हैं, सबको मिलने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे देखिए आपका TGT और हायर का भी एग्ज़ाम आपका बैच चल रहा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में आया था। और इसके एग्ज़ाम की हम लोग बात करें तो पॉसिबल था दिसंबर में होना, लेकिन अभी लग रहा है कि दिसंबर नहीं अगले साल जाएगा। कम से कम फरवरी या मार्च के आसपास तक पॉसिबल है कि ये जाए। और इसी के आसपास TGT PGT भी जाने की संभावना है। तो अभी फ़िलहाल कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, एक संभावनाएं ही लगाई जा सकती हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और परीक्षा कभी भी कराई जा सकती है, 1 महीने का हालांकि अंतराल ये देंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।